हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके माय स्वीट मॉब्स्टर का एपिसोड 6। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले लूना को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सुबह अपने बेड पे उठती है और फिर वो उठ के सोचने लगती है कि उसने ये रात को क्या कर दिया। जब वो याद करती है कि उसने गलती से जीवन को ही नशे में किस कर दिया रहता है, जिसके बाद वो सोचती है कि सब के सब नशे में थे लेकिन जीवन ही था जिसने थोड़ा भी ड्रिंक नहीं किया था, तो उसे सब कुछ याद होगा। और ये सब चीज़ें याद करके वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है जो खुद भी बैठ के यही सब चीज़ें सोच रहा होता है। और फिर जैसे ही वो दोनों साथ में ही रूम से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं, और फिर लूना जानबूझ के एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे कुछ याद ही नहीं कि रात को क्या हुआ था। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और मेरे दिमाग से सब कुछ गायब हो चुका है। जब तब जीवन भी मन में सोच रहा होता है कि ये भी कितनी बड़ी पागल है, ये पी के ऐसी हरकतें कर रही है, ऊपर से वो उससे किस करना ही था तो उसे अकेले में करना चाहिए था, ऐसे सबके सामने नहीं। लेकिन इसके मुंह पे तो बोलता है कि लाइक कोई बात नहीं। साथ ही उसे बोलता है कि दोबारा कभी भी किसी के साथ इतना ज़्यादा रंग मत होना। जिसके बाद लूना बोलती है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। फिर वो अंदर चली जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना के ग्राउंड में जाके कुछ खोदने की कोशिश कर रही होती है, और फिर अभी उसी वक्त ह्यून्यू का कॉल आ जाता है उसे, और वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। तब लूना बताती है कि कुछ नहीं, मैं अपने टाइम कैप्सूल जो मैंने बचपन में डाला था उसी को निकाल रही हूँ। जिसके बाद वो सेम क्वेश्चन ह्यून्यू से पूछती है कि क्या उसने कोई बचपन में टाइम कैप्सूल गाड़ा था, जिसपे वो हाँ बोलता है। तब वो उससे पूछती है कि उस टाइम कैप्सूल में क्या था। तब ह्यून्यू बात घुमा देता है और बोलता है कि तुम मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन मत करो और मेरे से मिलो, जिसपे लूना हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें मीडिया कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कांगी जीवन के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पे मीडिया वाले उसे वो प्रोडक्ट को खा के बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन कांगी नहीं खा रही होती है। लेकिन फिर उसके जीवन का एम्प्लॉय उसे फोर्स करता है, तब वो खा लेती है। जिसके बाद उसे एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है और जीवन फिर उसे वहाँ से लेकर साइड में चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में किटी गैंग के लीडर यांग को देखते हैं, जो अपने चेयरमैन से मिलने के लिए जेल आया हुआ रहता है, जहाँ पे उसका चेयरमैन उससे बहुत ज़्यादा झाड़ता है और साथ ही वो उससे बोलता है कि वो रेस्टोरेंट का बिजनेस को अच्छे से नहीं चला रहा है, तो उसे और ज़्यादा काम करना चाहिए। जिसपे यंग बोलता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लूना को दिखाया जाता है, जो कि जीवन के सारे टीम के मेंबर्स लोग को पढ़ाने का तैयारी कर रही होती है और उन लोगों से बच्चा वाला क्वेश्चन पूछती है। तब लेकिन कोई भी आदमी को कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि उन्हें सिंपल प्लस माइनस भी नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो उन लोगों को कुछ सिंपल सा होमवर्क देती है अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिख के तैयार करने के लिए। तभी उन लोग का टीम मेंबर में से एक आदमी उससे बोलता है कि तुम प्लीज जीवन को 2 वर्ड्स में डिफाइन करो। तब वो बोलती है कि शोल्डर ठग। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें पीछे खड़ा जीवन भी सुन रहा होता है, जिसके बाद उससे बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगता है। वो सोचता है कि वो मेरे को ठग समझती है, ठग ठग ठग, और ये सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन लूना से मिलता है और फिर वो लूना उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का मीडिया कॉन्फ्रेंस कैसा रहा, जिसपे वो बोलता है कि ठीक ही रहा, तुम्हें क्या पता है, मैं तो ठग हूँ। और वो उसे हर बात में ठग ठग रिप्लाई कर रहा होता है। जिसके बाद लूना उससे बोलती है कि तुम कहीं इसलिए तो ठग ठग नहीं बोल रहे क्योंकि मैंने तुम्हें शोल्डर ठग कहा था, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। तब वो इससे इसका मतलब पूछता है, जिसपे लूना बोलती है कि तुम्हें इसका मतलब खुद ही फाइंड आउट करना होगा। फिर वो गूगल करता है, तब उससे पता चलता है कि शोल्डर ठग मतलब बड़े शोल्डर वाला होता है। जिसके बाद वो ये चीज़ सोचने लगता है और खुश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर ली को देखते हैं, जो कि मियो के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हुआ रहता है। और मियो बोलती है कि इतना लेट तुम खाना खाने आए हो, जिसपे वो बोलता है कि मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी अपने मील स्किप नहीं करता। तब मियो उसके लिए खाना निकाल के लाती है और उससे खाना देती है। जिसके बाद वो दोनों संग में आपस में इधर उधर की बातें करते हैं। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मियो उसे वॉक करके छोड़ने जा रही होती है, और जैसे ही वो लोग रास्ता में चल रहे होते हैं तभी अचानक से एक शॉपकीपर उनके ऊपर पानी फेंक देता है और वो दोनों भीग जाते हैं। जिसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जीवन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में जिम में अचानक से बहुत ज्यादा शोल्डर की एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उसका आदमी आके उसे रोकता है और उससे बोलता भी है कि आपके शोल्डर में इंजरी है, आप क्यों इतने शोल्डर पे एक्सरसाइज कर रहे हो। जिसके बाद जीवन उससे बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। और वो जानबूझ के अपना शोल्डर चौड़ा करके सोचने लगता है कि लाइक मैं एक हल की तरह बिहेव करने लगता है। और उसका आदमी वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जीवन जरूर ये सब लूना के कहने पे कर रहा है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि कहीं जीवन लूना को पसंद तो नहीं करता। और फिर वो उससे रोकने लगता है और उससे बोलता है कि मैं ये शादी के लिए कभी रजामंदी नहीं दूंगा। और साथ ही वो बोलता है कि तुम प्लीज उससे दूर रहो। जिसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाता है लूना के पास, तो वो उससे पकड़ लेता है और उसे बीच में रोकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लूना आ जाती है और साथ ही जीवन भी जानबूझ के अपना सीना चौड़ा करके उससे दिखाने लगता है, और लूना भी उसके चेस्ट पे ही फोकस करती है। तब जानबूझ के उसका आदमी उसके चेस्ट को कवर अप करने लगता है और साथ ही लूना को देखने के लिए मना भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों सब लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद लूना कहीं बाहर जा रही होती है और जीवन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब वो बताती है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रोसिक्यूटर हेनयू काफी देर से लूना का वेट कर रहा होता है कार में बैठ के। जिसके बाद अचानक तभी वहाँ पे लूना आ जाती है और वो कार में बैठ जाती है, और उससे बैठने के बाद हेनयू जानबूझ के उसका सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनयू मुंह घुमा लेती है। और तभी उससे अचानक से फील होता है कि जैसे पीछे वाले सीट पे जीवन है, जो कि उसका इमेजिनेशन होता है, और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मीहो को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी अचानक हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मीहो और मैनेजर ली ने साथ में
कल रात को रोमांस किया था और वो दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हुआ रहता है। और दूसरी तरफ हमें मैनेजर ली को दिखाया जाता है जो भी सेम चीज़ सोच रहा होता है। तभी उसके पास जीवन आता है और जीवन उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब मैनेजर ली उससे बोलता है कि मैं कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ कि अपने बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए। जिसके बाद जीवन उससे यूनताक के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और साथ ही काम के ऊपर भी नजर रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैनेजर ली उससे बताता है कि उसने किसी आदमी को किटी गैंग में भेज दिया है तो वो कुछ भी करके इन्फॉर्मेशन निकाल के ही रहेगा। एंड दूसरी तरफ हमें ह्यून्यू और लूना को दिखाया जाता है। ह्यून्यू उसे जो रेस्टोरेंट में भी लेके जाता है स्पेशल बोल के वो सारे रेस्टोरेंट एक एक करके बंद रहते हैं। जिसके बाद ह्यून्यू का पोपट बन जाता है लूना के सामने। फिर लूना ही उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और ह्यून्यू वहाँ पे अपने एक स्नैक्स का टुकड़ा तोड़ के उसे देता है। जिसपे देख के लूना को अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आने लगता है और वो सोचने लगती है कि बचपन में भी ह्यून्यू ऐसे ही दिया करता था। उसके बाद जैसे ही वो ह्यून्यू के बारे में उससे पूछने वाली होती है तभी अचानक से ऑफिसर सैंग का फोन आ जाता है उसके पास। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूना और ह्यून्यू वो बच्ची के घर जाते हैं जो कि यूनताक की पोती होती है और वहाँ पे जाने के बाद उससे पता चलता है कि वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी है और इस बात से लूना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में वापस आ रहे होते हैं तभी लूना को ह्यून्यू बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं अपने एक ऑफिसर लोगों को उसके जान पहचान को बोल दूंगा और वो लोग कैसे भी करके उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद लूना सीधे जीवन को कॉल करती है और उससे ये सारी बातें बताती है। तब जीवन को पहले से ये सारी बातें पता रहती है और वो बोलता है कि मुझे पता है वो लड़की कहाँ है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम घर आओ तब मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसकी ये सारी बातें बगल में बैठे ह्यून्यू भी सुन लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या ये जीवन था। जिसपे लूना बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में अभी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर वो वहीं उसकी गाड़ी से उतर के कैब से निकल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यून्यू जीवन को मिलने के लिए बुलाता है और साथ ही वो जब उससे मिलने के लिए बुलाता है उससे पूछता है उस लड़की के बारे में। तब जीवन बोलता है कि तुम्हें उस लड़की से क्या लेना देना, तुम अपने काम से मतलब रखो। और साथ ही वो उससे बोलता है कि वो लड़की सेफ है और साथ ही उसकी ग्रैंड मदर भी, तो तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी प्रोसिक्यूटर ह्यून्यू उससे बोलता है कि तुम ज़्यादा बनो मत और साथ ही वो उससे लूना से भी दूर रहने के लिए और बोलता है कि तुमने कोई लूना के ऊपर फेवर किया था और उसी फेवर का बदला लूना चुका रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससे धमका के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवन वापस घर आ जाता है और लूना वहीं बाहर खड़ी रहती है और वो उससे यून के बारे में पूछती है जो कि वो बच्ची होती है। तब लूना की बातें सुन के जीवन उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, वो लड़की सेफ है और उसे मैंने ही अपने एक जान पहचान की जगह पर शिफ्ट किया है। जिसके बाद जीवन उससे पूछता है कि ह्यून्यू तुम्हारा कब से दोस्त है, जिसपे लूना कोई भी रिप्लाई नहीं देती और साथ ही वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे ह्यून्यू के साथ क्यों नहीं आई, तुम्हें क्या शर्म आ रही है उसे ये लोकेशन दिखाने के लिए कि तुम यहाँ मेरे साथ रहती हो। और इसका भी कोई भी जवाब लूना नहीं दे पाती है। जिसके बाद जीवन मुंह उतार के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूना उसके रूम के बाहर आती है और वो उससे बोलना चाहती थी कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाती और वो अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना उठती है और उसके घर में एक अलार्म बज रहा होता है और यहाँ तक कि जीवन के सारे आदमी एक जगह कलेक्ट होकर हथियार लाने के लिए बोलते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं और फिर जैसे ही वो लोग गाड़ी में निकलते हैं लूना भी पीछे पीछे उनके गाड़ी में बैठ जाती है। और जब रास्ता में उन लोग को मालूम चलता है कि लूना भी उसके गाड़ी में है तब वो लोग लूना से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब लूना उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर यही सब बातें बोलने लगती है लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो लोग चले जाते हैं। और फिर वो लोग एक फैक्ट्री के बाहर आके रुकते हैं जहाँ बहुत सारे गुंडे जैसे दिखने वाले लोग बाहर निकलते हैं और उन सबके हाथ में चाकू होता है और लूना को लगता है कि ये लोग झगड़ा करने आए हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री जीवन की होती है और वो मीट फैक्ट्री होती है और वो जो हथियार होता है वो हथियार भी मीट काटने के लिए होता है। जिसके बाद फिर वो लोग सबको अंदर चले जाते हैं और वहाँ की स्टाफ लूना को भी गलती से एक न्यू कलीग समझ लेती है और उसे भी अंदर लेके जाती है और काम कराने के लिए बोलती है। तब हमें पता चलता है कि लूना वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ से सीईओ जीवन के बारे में बात कर रही होती है। तब वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ अपना दुख बताते हैं उसको और ये भी बोलते हैं कि जीवन ने कैसे उनको सहारा दिया जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, उन लोगों का करियर ख़त्म हो गया था। तब जीवन ने आके आगे बढ़ के सबको नौकरी दिया, सबके लाइफ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर किया। और ये सारी बातें सुन के लूना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रही होती है। और फिर लूना किसी काम से उसी फैक्ट्री के फ्रीजर जोन में जाती है मीट लाने के लिए। जैसे ही वो अंदर घुसती है कोई बाहर से उसके गेट को लॉक कर देता है और वो और कोई नहीं जीवन के ग्रुप का ही एक मेंबर होता है। जिसके बाद वो आके अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि मैंने जीवन और लूना को फ्रीजर रूम में लॉक कर दिया ताकि वो लोग को पर्सनल स्पेस मिले और वो लोग एक दूसरे से बात कर पाए। तभी हम देखते हैं कि लूना जिस कमरे में बंद होती है उसी कमरे में पीछे से जीवन भी आता है और उसे देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब जीवन उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे लूना बताती है कि मैं तो यहाँ तुम्हारी टीम के मेंबर्स के साथ आई थी और मैं यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ से मिल रही थी और मीट लेने के लिए यहाँ पे आई थी, बट पता नहीं दरवाज़ा फंस गया। जिसके बाद जीवन भी उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है बट वो गेट नहीं खोलता। जिसके बाद वो लोग साथ में आके एक जगह पे बैठ जाते हैं और वो लोग इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि कोई आके गेट खोलेगा। और दूसरी तरफ उसके सारे एम्प्लॉयज़ जब ये बात जानते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस एम्प्लॉय के ऊपर और उसके बाद फिर वो लोग दौड़ के वापस आने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लूना और जीवन का हालत ख़राब हो गया रहता है ठंड के मारे और जिसके बाद वो लूना बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। तभी जीवन अपना जैकेट भी खोल के उसे दे देता है और साथ ही वहाँ पे रखा हुआ एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड से अपने आप को कवर करते हैं लोग, लेकिन फिर भी उन लोगों के ठंड से हमारे हालत ख़राब हो रही होती है। तब
जीवन लूना को बोलता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पेंगुइन अंटार्कटिका में सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को कडल करते हैं, जिसके बाद वो भी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें करने जा रहा हूँ। तब लूना बोलती है कि ठीक है, जिसके बाद वो उसे पीछे से हक कर लेता है। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 6 यहाँ पे एंड हो जाता है। बहुत जल्द हमारे चैनल पे इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड होगा, जो कि नेक्स्ट थर्सडे को रिलीज़ होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।